सभी का। तो आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बरकी कीमिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये कहा जाता है कि सबक बहुत भारी है, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, आसानी से पढ़ना शुरू करेंगे और बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ना उसके बाद क्या पढ़ना, तो आपको लोगों को क्या जाएगा, बहुत आसान जाएगा। सबसे पहले तो ये जो सबक है फिजिकल केमिस्ट्री का है, और फिजिकल केमिस्ट्री को हम बोलते हैं तभी इल्मी कीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तभी इल्मी कीमिया। हम क्या करते हैं इसमें कि देखो गौर से देखो कि हमारे पास क्या है, समझ लो एक बरकी रो की मिकदार है। क्या की मिकदार है, बरकी रो की मिकदार है। हमारे पास 2 होल्ड की बरकी रो है, 5 होल्ड की बरकी रो है। हमारे पास ऐसे बरकी रो की मिकदार है। जैसा हमारे पास जो मोबाइल है, यहाँ घड़ी का सेल है, तो वहाँ पर क्या हमारे पास मोबाइल की बैटरी 2 होल्ड की है कि 4 होल्ड की है, तो उसको बोलते हैं अपन बरकी रो। इसको बोलते हैं अपन कि बरकी रो की मिकदार। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मोबाइल 8 घंटे 7 घंटे क्या होता है चलता, और उसमें क्या होती है, कीमियाई तब्दीली होती। क्या होती, कीमियाई तब्दीली होती रहती। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं आसानी से कि जैसा अभी हमारा मोबाइल काम कर रहा बिना चार्जिंग के, तब उन बोलेंगे क्या दिख रहा है कि उसमें कीमियाई तवानाई भरी हुई है और कीमियाई तब्दीली हो रही। इस करके हमारा मोबाइल क्या हो रहा, स्टार्ट हो रहा, चल रहा, सब फंक्शन उसमें से काम कर रहे हैं। जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा, हम दोबारा से क्या करेंगे, उसको बरकी रो देंगे और बरकी रो की मिकदार देंगे ना, इसको चार्जिंग करेंगे। चार्जिंग करने के बाद फिर से क्या होगा, हमारा मोबाइल फिर से काम करना शुरू होगा। इसका मतलब कितनी बरकी रो की मिकदार जारी और कितनी कीमियाई तब्दीली हो रही, इसके दरमियान क्या करने का, हमको ये सबक में क्या करने का है, ताल्लुक़ देखने का है। मिसाल के तौर पर घड़ी का सेल है, उसमें कितनी बरकी रो की मिकदार मिलेंगी हमारे को, उसमें कितने कीमियाई तामुल होंगे, घड़ी के सेल में क्या क्या भरा हुआ है। जैसे हमारे पास घर का इन्वर्टर है, इन्वर्टर में कौन कौन सी कीमिया अशिया भरी हुई, कीमिया अशिया है, और कीमिया अशिया में कैसी तब्दीली हो रही है और कितनी बरकी रो की मिकदार मिल रही है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, मुताला कर सकते हैं। इसका मतलब आसान भाषा में अगर सोचें तो यहाँ पर क्या होगा कि बरकी तवानाई की तब्दीली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तब्दीली केमिकल एनर्जी में होंगी। इसका मतलब बरकी तवानाई की तब्दीली कीमियाई तवानाई में होंगी और कीमियाई तवानाई की तब्दीली बरकी तवानाई में होंगी, और उनमें कितना मिकदारी ताल्लुक़ हो रहा, कितनी कीमियाई तवानाई में तब्दीली हो रही, ये सब कुछ जानना, इसको क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, बरकी कीमिया बोलते हैं। आइए देखते हैं, तारीफ बहुत आसान सी तारीफ है जो आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो देखो हम क्या बोलते हैं कि तबे इल्मी कीमिया की वो शाख, यहाँ पर तारीफ दिख रही, तबे इल्मी कीमिया की वो शाख जिसमें बरकी मिकदार, कितनी बरकी मिकदार, 2 होल्ड की बरकी मिकदार या 5 होल्ड की बरकी मिकदार से कितनी कीमियाई तब्दीली हो रही, उनके दरमियान कौन सा ताल्लुक़ देखने का है, बाहमी ताल्लुक़ देखने का है या इसका मुताला करने का है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, बरकी कीमिया बोलते हैं। बहुत आसान की तारीफ है कि देखो तबे इल्मी कीमिया की वो शाख जिसमें बरकी मिकदार, कितनी बरकी मिकदार आ रही और उसमें कितनी कीमियाई तब्दीली हो रही, इनके दरमियान कौन सा ताल्लुक़ देखने का है, बाहमी ताल्लुक़ का मुताला करने का है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, बरकी कीमिया कहते हैं। या आसान भाषा में दूसरी तारीफ अगर आप बोलना चाहते होंगे तो दूसरी तारीफ हम क्या बोल सकते हैं कि तभी इल्म कीमिया की वो शाख जिसमें कीमियाई तवानाई की तब्दीली बरकी तवानाई में होती है। जैसा अभी मोबाइल मेरा काम कर रहा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसमें कीमियाई तवानाई भरी हुई है, जिसके वजह से मोबाइल मेरा चल रहा, वो बरकी तवानाई है। बाकी थोड़ी देर के बाद मेरा चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी मोबाइल की, तो फिर से मैं उसको क्या करूँगा, बर्क उसमें से क्या करूँगा, उसको चार्ज करूँगा, इसका मतलब बरकी तवानाई दूंगा, तो बरकी तवानाई की तब्दीली फिर से वापस जितने भी कीमियाई तामुल होते हुए थे उसमें इस्तेमाल होंगी। उसको हम क्या बोल सकते हैं, बरकी कीमिया बोल सकते हैं। तो आसान में हम क्या बोल सकते हैं कि जिस सबक में कीमियाई तवानाई की तब्दीली बरकी तवानाई में होती है और बरकी तवानाई की तब्दीली कीमियाई तवानाई में होती है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम क्या कहते हैं, बरकी कीमिया कहते हैं। या तबे इल्मी कीमिया की वो शाख जिसमें क्या कर सकते हैं, बरकी मिकदार और कीमियाई तब्दीली के दरमियान के तब्दीली के बाहमी ताल्लुक़ को क्या करते हैं, मुताला किया जाता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, बरकी कीमिया कहते हैं। सबसे पहले आज जानते हैं कि बरकी कीमिया में पहला हमारे को सबसे आसान क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है, हमारे को पढ़ना है क्या, मौसिल किसे कहते हैं। अब मौसिल के बारे में जान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ये जो दिख रहा, ये लोहे का एक टुकड़ा है या एक लोहे की रॉड है। अब ये लोहे की रॉड में से क्या होती है, बर्क जा सकती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। यहाँ पर बर्क से क्या मुराद है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। अब हमारे पास कोई भी कॉपर का तार है, तांबे का तार है, ये जिसमें से भी क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन जा सकती है, बरकी रो जा सकती है।
ऐसे को हम क्या कह सकते हैं, मौसिल कहते हैं। लकड़ी है हमारे पास, लकड़ी क्या करती है, अपने में से बरकी रो को जाने नहीं देती, इसलिए क्या हो जाएगा, गैर मौसिल हो जाएगा। और जो अपने में से बरकी रो को गुजरने देती, ऐसे को क्या कहते हैं, हम मौसिल कहते हैं। तो आइए देखते हैं बहुत आसान वाली तारीफ, मौसिल किसे कहते हैं। तो वो शय, कोई भी शय लो, कोई भी धातु ले लो आप, वो शय जिसमें से वर्ग की मिकदार गुजारी जाती है, उसे क्या कहते हैं, मौसिल कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा कि मौसिल बहुत ही आसान तारीफ है। मौसिल का मतलब कि वो शय, यानी ये हमारे पास लोहे की रॉड है, कॉपर की रॉड है, तांबे की रॉड है, इसको रॉड बोल रहे हैं। और ये रॉड में से क्या जा सकती है, वर्ग की रो गुजर सकती है, वर्ग की रो जा सकती है। ऐसे शय को हम क्या कहते हैं, मौसिल कहते हैं। और जिसमें से वर्ग की रो नहीं जा सकती, ऐसे को हम गैर मौसिल भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास मौसिल की कितनी किस्में हैं, वो हमको देखने की है। तो पता चला कि हमारे पास मौसिल की 2 किस्में हैं। पहला जो मौसिल है हमारे पास वो है, पहला जो मौसिल है हमारे पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक मौसिल। कौन सा मौसिल, इलेक्ट्रॉनिक मौसिल। और दूसरा मौसिल जो है हमारे पास कौन था, बरगुजार मौसिल। तो ये दोनों चीज़ें हमको आना चाहिए। पहला कौन था हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक मौसिल, दूसरा कौन था हमारे पास, बरगुजार मौसिल। तो आइए चलते देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मौसिल के बारे में और बरगुजार मौसिल के बारे में। इसके दरमियान हमको फ़र्क भी देखने का है और बहुत आसान है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक मौसिल के बारे में अगर अपने को पढ़ना है तो तुम्हारे सामने वायर लाओ। हमारे पास क्या है, एक वायर है जो हमारे घर में, सबके घर में रहता है, वायर है। अब इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मौसिल, क्योंकि क्या हो रहा है कि वायर का हमारे यहाँ पर स्विच लगा हुआ है। यहाँ हमारे पास क्या है, स्विच है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, समझ लो लाइट है, समझ लो, ऐसा सोच के चलो। अब जैसे अपन स्विच दबाएंगे तो लाइट क्या होगा, चालू होगा। इसका मतलब ये जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक मौसिल है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी काय की वजह से मिल रही है हमको, वर्क काय की वजह से मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी, यानी वर्क काय की वजह से मिल रही है, इलेक्ट्रॉन के भाव की वजह से मिल रही है। जैसे अपन बटन दबाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक मौसिल से चलना शुरू करेंगे, और चलना शुरू करते करते कहाँ पहुँचेंगे, लाइट के पास पहुँचेंगे। और ये लाइट क्या करेंगे, ग्लो करेंगे, ये लाइट क्या होगा, चालू हो जाएगा। इसका मतलब आप आसान भाषा में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मौसिल में वर्क कैसे मिलता है, इलेक्ट्रॉन के भाव की वजह से मिलता है। एक पॉइंट से कहाँ जाने पर, दूसरे नुक्ते तक जाने पर। पहला नुक्ता कौन है हमारे पास, बटन है। दूसरा नुक्ता कौन है हमारे पास, लाइट है। यानी इसमें क्या आती, वर्क की रो मिलती, लेकिन काय की वजह से मिलती, इलेक्ट्रॉन के भाव की वजह से मिलती। और जिसमें वर्क की रो हमको इलेक्ट्रॉन के भाव की वजह से मिलती, यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाने की वजह से मिलती, ऐसे को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मौसिल कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक मौसिल की तारीफ समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मौसिल की मैं तारीफ आपको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मौसिल की तारीफ हम कैसे देखेंगे, बहुत आसान तरीके से देख लेंगे। देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा मौसिल जिसमें वर्की रो, ऐसा मौसिल जिसमें वर्की कवा के ज़रिए इलेक्ट्रॉन का भाव अलग है, इलेक्ट्रॉन के भाव के ज़रिए, यानी वर्की कवा के ज़रिए क्यों बोला गया है, वर्की कवा का मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो स्विच है, जो बटन है, उसको क्या बोला गया, वर्की कवा बोला गया। और वर्की कवा के ज़रिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अपन भाव कर रहे हैं, बटन दबाते से और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ऐसे मौसिल को हम कौन सा मौसिल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मौसिल बोल सकते हैं। अब आसानी से तारीफ पढ़ सकते हैं कि ऐसे मौसिल जिसमें वर्की कवा के ज़ेर असर, यानी हमारे वर्की कवा का ज़ेर असर का मतलब हमारे स्विच के ज़रिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अपन बहाव कर रहे हैं, और एक जगह से कहाँ भेज रहे हैं, दूसरी जगह भेज रहे हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मौसिल कहते हैं। और जितने भी धातु होंगी हमारे पास, वो इलेक्ट्रॉनिक मौसिल की क्या होंगी, मिसाल होगी। अब दूसरा हमारे पास कौन था, दूसरा हमारे पास बरगुजार मौसिल। अब कितना आसान है बरगुजार मौसिल, देखिए मैंने क्या करा कि एक बीकर ले लिया, एक कांच का बर्तन ले लिया, आ रहा क्या, आज के कांच के बर्तन को हम आगे क्या बोलेंगे, तुमको समझा देता मैं, इसको बोलेंगे अपन बरकी खाना। जब भी ये सबक में मैं एक कांच का बर्तन लूँगा तो आप क्या बोलेंगे, सर ने कौन सा खाना लिए, बरकी खाना लिए। अब बरकी खाने में क्या करा मैंने कि नमक को डाल दिया, नमक को क्या करा, नमक को पानी में घुला दिया। जैसे मैंने नमक को पानी में घुला दिया तो नमक पानी में घुलने के बाद क्या बन जाएगा, वो अपने आयनों में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर आयन कौन से मिल रहे हैं हमारे को एक मिल रहा है सोडियम पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव आयन। और जब भी हमारे को आयन मिल जाया करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन बोलते हैं, निगेटिव चार्ज को हम आयन बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। जब भी हमारे को आयन मिला करेंगे तो इसका मतलब समझ जाना है कि वहाँ पर क्या हो रहा, आयनों का बहाव हो रहा, और वहाँ जिसके वजह से हमारे को क्या मिलेंगी, बरकी रो मिलेंगी। तो बताओ, आयनों के बहाव से अगर बरकी रो मिलती है तो ऐसी बरकी रो को हम क्या बोलते हैं, बरगुजार मौसिल बोलते हैं। कौन सा मौसिल बोलते हैं, बरगुजार। जिसमें क्या जाते हैं, आयन जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आयन हिजरत करते हैं, यानी
Na पॉजिटिव से Cl नेगेटिव तक जाते हैं। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमको बर की रो मिल रही वो काहे की वजह से मिल रही है, आयन के भाव की वजह से मिल रही है। आयन क्या कर रहे हैं, भाव एक जगह से दूसरी जगह जा रहे। वहाँ पर क्या हो रहे थे, पहले केस में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, बर की कवा के जेर असर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मोसिल बोल रहे थे। यहाँ हम कौन सा बोल रहे हैं, बरगुजार मोसिल। बरगुजार मोसिल में हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बर की रो मिलेगी, लेकिन काय की वजह से मिलेंगी, इलेक्ट्रॉन के भाव की वजह से नहीं, आयनों के भाव की वजह से मिलेंगी। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, बर्ग, एक सेकेंड, बरगुजार मोसिल। तो देखिए तारीफ चलते आसान से आपको समझ में आ चुकी होंगी कि तारीफ क्या है यहाँ पर, ऐसे मोसिल जिसमें माय की हालत में या मैनुअल की हालत में आयनों के, माय हालत में यानी का हमको पानी में डुबाना पड़ेगा ना उसको, आयनों के भाव के ज़रिए हमको क्या मिलती है, बर की रो मिलती है। ऐसे को हम प्यार से क्या कहते हैं, ऐसे को हम प्यार से बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बरगुजार मोसिल। अब आप समझ सकते हैं कि अपने पास दोनों तरह के मोसिल हो गए, एक इलेक्ट्रॉनिक मोसिल और एक हो गया हमारे पास कौन सा मोसिल, बरगुजार मोसिल। तो आइए देखते हैं हम एक आसान सा एक फ़र्क देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोसिल और कौन सा मोसिल, इलेक्ट्रॉनिक मोसिल उसके बाद कौन सा मोसिल, बरगुजार मोसिल के दरमियान फ़र्क देखते हैं। अब तुम बोल सकते हो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक मोसिल में किसके भाव की वजह से हमको बर की रो मिलती, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक मोसिल में बर की रो के भाव की वजह से, सर इलेक्ट्रॉनिक मोसिल में इलेक्ट्रॉन के भाव की वजह से हमको क्या मिलती है, बर की रो हासिल होती है। या यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, आयनों के भाव की वजह से या भाव के या हरकत करने की वजह से आयन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हमारे को क्या मिलेंगे, बर की रो मिलेंगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगी, यानी करंट पैदा होगा। बात समझ में आ चुकी होंगी। दूसरी बात में क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पर, दूसरा पॉइंट पर थोड़ा गौर करो। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसमें मादा मुस्तकिल रहता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये तार है, हमारे पास एक वायर है। अब ये वायर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं बर की कवा के जेर असर। यहाँ पर अपने बर की कवा लगा दिए, बर की कवा मतलब पोटेंशियल एनर्जी लगा दी। बर की कवा यहाँ से लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह बहाव कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन एक जगह दूसरे बहाव करने के बाद ये वायर हमारा पिघल गया या वायर गायब हो गया कि कुछ हो गया, नहीं, हमारा वायर मुस्तकिल रहेगा, जैसा कि वैसा रहेगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें मादा क्या रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। लेकिन बताओ यहाँ पर क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, आयनों के बहाव की वजह से, आयनों के हरकत की वजह से, यहाँ पर कौन है, पानी में सब, ये महलूल में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन क्या कर रहे हैं, पानी में क्या कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे। उसकी वजह से हमको आयनों के बहाव की वजह से क्या मिल रही थी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, करंट मिल रहा था, बर की रो मिल रही थी। जैसे जैसे पानी खत्म होते जाएगा, महलूल खत्म होते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, बर की रो मिलना हमको क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। तो इसका मतलब हम आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ मादा मुस्तकिल रह रहा, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मादा मुस्तकिल नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ देर के बाद 2 लीटर पानी, 10 लीटर पानी, जितना भी पानी हमने लिए होंगे, जितना भी नमक उसमें घोले होंगे, और धीरे धीरे पानी सूखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि यहाँ पर हमारे को मादे में तब्दीली दिख रही। पहले मादा बहुत बड़ा था, अब धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा, लेकिन यहाँ पर हमको वायर में कोई तब्दीली नहीं दिखेगी, वायर हमारा जैसा का वैसे ही रहेगा। तो क्या बोलेंगे हम कि यहाँ पर इसमें कीमियाई तब्दीली नहीं होती, यानी जो वायर जो पहला जो जैसा था वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएंगी। यानी जो अगर वायर का कलर तो एल्यूमिनियम का वायर है तो एल्यूमिनियम का कलर रहेगा, उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, कोई कीमियाई तब्दीली नहीं आएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या आएंगे, हमको कीमियाई तब्दीली आएंगी, धीरे धीरे पानी सूखना शुरू होगा, और जैसे ही पानी सूखना शुरू होगा, यानी कीमियाई तो पहले ठोस था, वो पहले NaCl क्या था, ठोस था, उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या हो गया, माय हो गया। माय होने का मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयनों में तब्दील हो गया। जैसे आयनों में तब्दील हो जाता, हम बोलते हैं उसमें कौन सी क्या आ गई, कीमियाई तब्दीली आ गई। तो पहला बोलो पॉइंट बहुत आसान क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बहाव से हमारे को क्या मिलती है, इलेक्ट्रॉन के बहाव से बर की रो मिलती, करंट मिलता। यहाँ पर आयनों के बहाव से करंट मिलता। यहाँ पर मादा मुस्तकिल रहता, यहाँ पर मादा मुस्तकिल नहीं रहता। यहाँ पर कीमियाई तब्दीली नहीं होती, पर यहाँ कीमियाई तब्दीली होती, क्योंकि तार पिघल के कुछ गायब होने वाला नहीं। जैसे ही अपन दर्जा हरारत में इजाफा करेंगे, इस दर्जा हरारत में इजाफे के साथ क्या होगा, इसकी मज़ाहमत बढ़ेंगी और इसालियत कम होगी। बताओ क्या बढ़ रही है इसकी मज़ाहमत। अब मज़ाहमत इसालियत अपन अगले लेक्चर में आराम से समझेंगे, सोचेंगे भी। और वैसे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, फिजिक्स वाले सर आपको बता सकते हैं कि मज़ाहमत क्या है या इसालियत क्या है। अगर जब तक नहीं तुमको सबर तो रुको, फिर मैं खुद बताने वाला हूँ।
तो जैसे जैसे दर्जा हरारत में इजाफा होगा, इजाफे के साथ साथ क्या बढ़ती है, मज़ाहमत बढ़ती है, इसालियत कम होती है। यहाँ उल्टा लो, दर्जा हरारत में इजाफे के साथ साथ मज़ाहमत में कमी आती है और इसालियत में क्या होता है, इजाफा होता है। और एक बहुत ही आसान सा एक फ़र्क हमने देख लिए। कौन सा फ़र्क देख लिए कि इलेक्ट्रॉनिक मौसिल और बरगुज़ार मौसिल किसे कहते हैं। और बहुत आसान सा फ़र्क है जिसमें बर की मिक़दार, जिसमें क्या करते हैं हम बर की मिक़दार और इसमें क्या करते हैं हम बर की मिक़दार और कीमियाई तब्दीली के दरमियान के क्या करते हैं, बाहमी ताल्लुक़ को क्या करते हैं, पता करते हैं। ऐसे को हम बर की कीमिया कहते हैं। बहुत आसान है तारीफ़। तभी इल्मी कीमिया की शाख है, पता है हमारे को, जिसमें हम बर की कितनी मिक़दार जा रही है, कितनी कीमियाई तब्दीली हो रही है, उसके दरमियान कौन सा बाहमी ताल्लुक़ है। यानी बर की तवानाई की तब्दीली कैसे कीमियाई तवानाई में हो रही है और कैसे कीमियाई तवानाई की तब्दीली कैसे बर की तवानाई में हो रही है, इसका मुताला करना, इसे हम बर की कीमिया कहते हैं। तो आसान तारीफ़ अगर तुमको लिखनी की होगी तो ये लिख सकते हो तुम कि तबे इल्मी कीमिया की वो शाख जिसमें बर की तवानाई की तब्दीली कीमियाई तवानाई में होती है और कीमियाई तवानाई की तब्दीली बर की तवानाई में होती है, ऐसे को बर की कीमिया कहते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के आपका शुक्रिया।